नमस्कार। मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं। और हमेशा ये कहा जाता है, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है जो भगवान ने भारत को दिया है। और इसकी चर्चा किसी भी मीडिया पर नहीं हो रही है, लेकिन जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि श्योर कि ये भारत के लिए गर्व की बात है, और जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। और इसी के साथ हमें ये चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर भारतीय मीडिया इस तरीके के न्यूज क्यों नहीं दिखाता है, या हमारे पॉलिटिकल नेता या पार्टी इस तरीके के न्यूज पर भारत की डिफेंस शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि F-35 जो फाइव फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन है, और ये यूके के पास है, जिसे उसने यूएसए से परचेज किया है। तो अब आप कहोगे कि F-35 कोई प्लेन है, फाइटर प्लेन है, 5 सीरीज का है, यूएसए से खरीदा हुआ यूके का, तो इससे इंडिया का क्या कनेक्शन है। तो इससे इंडिया का ये कनेक्शन है कि ये प्लेन इंडिया में कैप्चर किया गया है, और अभी 14 जून से केरल के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर कैप्चर करके रखा हुआ है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि यूएसए बोलता था कि F-35 मेरा फिफ्थ जनरेशन प्लेन है, और इसे दुनिया का कोई भी रेडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहला जो यूएसए का दावा था उसे खारिज कर दिया गया, और इंडियन रडार ने उसे सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया और अपने यहाँ त्रिवेंद्रम में लैंड करने पर मजबूर किया। अब जब लैंड हो गया 14 जून को, तो आज तक क्यों नहीं गया? क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल इशू आई है, और इस इशू के कारण 14 जून से लेके आज 25 जून हो चुका है, लेकिन ये फाइटर प्लेन इंडिया से बाहर नहीं जा सका। तो ये सोचिए कि एक ऐसा प्लेन जो फिफ्थ जनरेशन था, यूएसए कहती है कि इसे दुनिया का कोई रडार छू नहीं सकता, आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, और वहीं पर इंडियन डिफेंस सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करता है, इंडिया में उतरने के लिए मौका देता है। लेकिन कुछ रीजन से, कुछ टेक्निकल इशू से इंडिया से वो उड़ान नहीं भर पा रहा है। तो इससे यूएसए का जो डिफेंस मार्केट था उसका आपको समझ में आ चुका होगा, और इंडिया का डिफेंस मार्केट कितना अच्छा होने वाला है। क्योंकि जब इंडियन डिफेंस सिस्टम ने इसे डिटेक्ट कर लिया और इंडिया में उतरने पर मजबूर कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का मार्केट कितना अच्छा होने वाला है। ये है आपका F-35 जो तिरुवनंतपुरम में अभी लैंड किया हुआ है। और जो यहाँ पर एक न्यूज है जहां पर आया कि कुछ सोशल मीडिया कह रहे हैं कि कुछ फ्यूल का इशू है, तो कुछ कह रहे हैं कि ये आपका हाइड्रो इशू है। तो देखते हैं कि आखिर इशू क्या है और ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इंडियन रडार ने कैप्चर कर लिया, जो इससे दावा करता था कि, और इसी दावे के साथ वो सारी कंट्री को बेच रहा है कि मेरा जो F-35 फाइटर प्लेन है वो दुनिया का कोई रडार कैप्चर नहीं कर सकता। तो अब यूएसए को इस फाइटर प्लेन को बेचने में काफी डिफिकल्टी आने वाली है, क्योंकि दुनिया में ये इन्फॉर्मेशन फैल चुका है। भले ही इंडियन मीडिया में ये इन्फॉर्मेशन नहीं आया हो, लेकिन दुनिया में फैल चुका है कि इंडियन रडार सिस्टम ने F-35 को कैप्चर कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। अब यूएसए का डिफेंस मार्केट लो जाएगा तो डेफिनेटली इंडिया का डिफेंस मार्केट अप जाएगा। रीजन क्या है कि जब आप दावा करते हो कि मेरे फाइटर प्लेन को कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, और वहीं पर कोई डिटेक्ट कर लेता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका मार्केट अच्छा होने वाला है और दूसरे का मार्केट गिरने वाला है। कुछ लोग का कहना है कि ये फ्यूल का प्रॉब्लम है, तो फ्यूल रिफिल किया गया तब भी ये फाइटर प्लेन उड़ नहीं पाया। फिर हाइड्रो टेक्नीशियन इशू का हुआ, तो इसके लिए वहाँ यूएसए से और यूके से बहुत सारे टेक्नीशियन आए, लेकिन वो भी फिर भी फ्लाइट को उड़ा नहीं पाए। और अब जो इसका जो कैप्टन है वो हैंगर में नहीं ले जाना चाह रहा है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं इंडियन हैंगर में गया जहां पर वो मशीन को, इस फाइटर प्लेन को सही किया जा सकता है, तो इंडियन लोग इसको कहीं डिटेक्ट नहीं कर ले, इसके सारे सॉफ्टवेयर को कॉपी नहीं कर ले। तो ये फाइटर प्लेन जो एनडीटीवी का कंफर्म न्यूज है कि 30 लोग केरला आए थे स्पेयर पार्ट चेक करने के लिए, और सारे
टेक्नीशियन इशू के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये फाइटर प्लेन उड़ नहीं पाया। और यहाँ पर रिफ्यूलिंग भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और इसके जो पायलट हैं, वहीं धूप हो या बारिश, वहीं पर डटे हुए हैं और वो कहीं छोड़ के जा नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ी इंडिया की उपलब्धि है कि जिस रडार, जिस फाइटर प्लेन के बारे में ये कहा जा रहा था कि इसे कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, उसे इंडिया ने आइडेंटिफाई किया और उसे नहीं उड़ने दे पाया जा रहा है। या तो ये फ्यूल का इशू है जो कि रिफिल कर दिया गया, तो ये इशू हो नहीं सकता। कोई टेक्निशियल इशू, हाइड्रो इशू हो सकता है, या इंडियन रडार सिस्टम ने उसे जाम कर दिया है, जो इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ इस पर क्लियरफाई नहीं दे रहा है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इसे, इंडियन डिफेंस सिस्टम ने इसे जाम कर दिया, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और दोस्तों, इस तरीके के वीडियो आपको देखना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। जब तक दोस्तों, आपके साथ नमस्कार।